हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड रहते हैं या सेट ऑफ कोड रहते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं जब हम उन्हें कॉल करते हैं। फंक्शन को बनाने के पीछे मेन रीजन रहता है कि हम उन्हें एक बार बना दें और बार बार उन्हें कॉल करते रहें या यूज में लेते रहें। बार बार लिखने की जगह हम उस पर्टिकुलर लॉजिक को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और उसे बार बार यूज कर सकते हैं। फंक्शन की लाइफ साइकिल रहेगी, सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर होगा, देन फंक्शन डिफाइन होगा, देन फंक्शन कॉल होगा। डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग फंक्शन की 3 स्टेज रहती है या 3 लाइफ साइकिल रहती है। हम डेटा कैसे पास कर सकते हैं फंक्शन में? पैरामीटर्स के थ्रू। हमें जैसे 2 नंबर का सम करवाना है तो जो 2 नंबर हम रहेंगे जिनका हमें सम करवाना रहेगा वो डेटा हम पैरामीटर के थ्रू पास कर सकते हैं उस फंक्शन को। फंक्शन कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए बना रहता है। जैसे ही वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए रन होगा, उसे कॉल करेंगे हम तो वो रन होगा और वो एक्शन परफॉर्म होगी और जो भी वैल्यू रिटर्न आएगी वो फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा। फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, और हम खुद के भी फंक्शंस बना सकते हैं जिसको हम टेलर मेड फंक्शन भी बोलते हैं। फंक्शन बनाने के लिए सिंटेक्स देखते हैं। रिटर्न टाइप या डेटा टाइप। रिटर्न टाइप वो होती है जो फंक्शन रन होने के बाद या जो एक्शन परफॉर्म होने के बाद हमें वैल्यू रिटर्न देगा, वो होती है रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे हम डेटा टाइप ना बोलते हुए फंक्शन के सिंटेक्स में हम क्या बोलेंगे? रिटर्न टाइप। फिर फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स। फंक्शंस 0 पैरामीटर के भी होते हैं, फंक्शन 1 पैरामीटर, 2, 3, 4। फंक्शन केस सेंसिटिव होता है, जैसे C++ केस सेंसिटिव होती है। यहाँ पे भी अगर हमने इंट x फंक्शन को कॉल किया है और फ्लोट x फंक्शन रहेगा तो वो दोनों फंक्शन अलग अलग रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ इंट x एक फंक्शन है और फ्लोट x। यहाँ पे फंक्शन का नाम सेम है, पैरामीटर भी सेम है, बट रिटर्न टाइप अलग अलग है। तो ये दोनों फंक्शन अलग अलग फंक्शंस रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। फंक्शन का नाम सेम है, वो आगे अभी देखते हैं हम क्या होता है अगर सेम नाम रहता है तो यहाँ पे फंक्शन केस सेंसिटिव रहते हैं। तो यहाँ पे हमें नाम उनका, अगर कैपिटल X है तो हमें कॉलिंग करते वक्त भी कैपिटल X लिखना पड़ेगा। जो भी सिंटेक्स हमने डिक्लेरेशन टाइम पे लिखा होगा सेम हमें डेफिनेशन या कॉलिंग टाइम पे उन्हें कॉल करना पड़ेगा। देन उसके बाद फंक्शन की बॉडी के अंदर आते हैं हम। फंक्शन की बॉडी या जो भी लॉजिक रहेगा वो लिखेंगे और जो उसकी रिटर्न टाइप थी वो रिटर्न हम यहाँ पे वैल्यू देंगे। अगर वॉइड है तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा। इंट है तो रिटर्न 0 या जो भी वैल्यू रिटर्न करानी है, मतलब इंटीजर टाइप रिटर्न कराना रहेगा हमें। तो आगे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है एक मैक्स नाम के फंक्शन का, जो हमें क्या देगा? x और y में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। हमें 2 नंबर में से एक मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम ये फंक्शन बनाए हुए हैं। देखते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम से हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया। नेम स्पेस std से हमने जो स्टैंडर्ड्स नेम है हम यूज करेंगे उनको इंक्लूड किया। देन फंक्शन डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर हुआ और यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया। डिफाइन मतलब, डिक्लेयर सबसे पहले मैं बताती हूँ डिक्लेरेशन मतलब। डिक्लेरेशन का मतलब ये रहता है कि उस फंक्शन का नामकरण करना। वो फंक्शन का नाम क्या होगा, कितने पैरामीटर्स होंगे और क्या रिटर्न टाइप होगी, इतना बताना को क्या बोलेंगे? डिक्लेरेशन। देन आता है
वो फंक्शन की बॉडी, एक्चुअल में वो फंक्शन क्या लॉजिक या क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, वो होता है डेफिनेशन। तो यहाँ पे एक मैक्स नाम का फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप है इंट, और जो 2 इंट टाइप के पैरामीटर ले रहा है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ कंडीशन x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर होगी तो क्या रिटर्न होगा, x, नहीं तो एल्स, मतलब नहीं तो एल्स में कंडीशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये ट्रू रहेगी तो रिटर्न x होके कंट्रोल बाहर आ जाएगा, नहीं तो रिटर्न y होगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा, एल्स रिटर्न y। अब मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, इंट मेन कर्ली ब्रेसेस। हमने 2 यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स बनाए हैं i और j। इंट i इक्वल्स टू 10, इंट j इक्वल्स टू 20। हमने यहाँ पे स्टैटिक, मतलब यहाँ पे हमने खुद ही वैल्यू दे दी है। हम सी इन के थ्रू यूजर से भी i और j की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, सी इन के थ्रू हम यहाँ पे i और j की वैल्यू ले सकते हैं। अब एक थर्ड वेरिएबल बनाया k, जो क्या करेगा, i और j में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करके देगा। हमने यहाँ पे मैक्स फंक्शन को कॉल किया। अब क्या हुआ, सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट हुआ, i और j बने, वैल्यू i के अंदर है 10 और j वेरिएबल के अंदर है 20। यहाँ पे कुछ हमारे मेमोरी में i वेरिएबल बना होगा, j वेरिएबल बना होगा, उसके अंदर वैल्यूज गई होगी। अब एक k नाम का वेरिएबल बना है जो क्या कर रहा है, मैक्स फंक्शन को कॉल कर रहा है। यहाँ से कॉलिंग गई, कॉल कहाँ हुआ फंक्शन, यहाँ पे, तो डिक्लेयर हुआ, डिफाइन हुआ, कॉल हुआ। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, मैक्स i और j 2 पैरामीटर्स गए, 10 और 20 गए। उसने चेक किया क्या मेरे सेम सिंटेक्स का एक फंक्शन है, हाँ। मैक्स इंट x की जगह क्या आ गया 10, और y की जगह क्या आ गया 20। x की जगह क्या आ गया 10 और y की जगह आ गया 20। क्या 10 इज ग्रेटर देन 20, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, एल्स में आएगा, रिटर्न क्या कर देगा 20। यहां से रिटर्न आई वैल्यू 20 वैल्यू यहाँ पे आई, और k के अंदर क्या आ गया 20। हमने क्या प्रिंट करवा लिया, सम ऑफ i एंड j क्या है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका जो आउटपुट रहेगा वो क्या आएगा, सम ऑफ i एंड j इज 20। तो ये हमारा आउटपुट रहेगा। सो आई होप सो आपको फंक्शन टॉपिक क्लियर है, फंक्शन क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि फंक्शन को डिक्लेयर, डिफाइन और कॉल कैसे करते हैं। So thank you, like, share, comments, subscribe my channel Extra Lectures.